A motorboat going downstream overcame a raft at a point A. After 1 hour, it turned back, and after some time, it met the raft again at a distance 6 किलोमीटर from point A. देखो भाई, ये कोई पॉइंट A है, यहाँ एक मोटर बोट है जिसकी अपनी खुद की वेलोसिटी वी बी होगी, और चूंकि डाउन स्ट्रीम चल रही है तो रिवर की भी वेलोसिटी वी आर होगी। तो मोटर बोट की जो वेलोसिटी हमें अभी दिख रही होगी वो वी बी प्लस वी आर होगी। और यहाँ पर एक राफ्ट है, इस राफ्ट की वेलोसिटी तो वही होगी जो रिवर की वेलोसिटी होगी। तो ए पॉइंट पर मोटर बोट इसको ओवरकम करती है। अब ये मोटर बोट चल रही है, 60 मिनट्स के लिए ये चली, मतलब 1 आवर के लिए चली। 1 आवर में ये कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगी? वी बी प्लस वी आर मल्टीप्लाइड बाय 1, ये पूरा डिस्टेंस। और ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? मान लीजिए ये यहाँ तक पहुँची, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा वी आर इंटू 1। अब ये कह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद ये टर्न बैक, पहले ऐसे जा रही थी, अब टर्न्स बैक। अगर ये बैक टर्न करती है, लेकिन ये तो बैक टर्न नहीं कर सकती, तो यहाँ कहीं ये दोनों मिल गए। अब यहाँ पर देखा जाए तो जब ये ऐसे जाने लगी तो ये अपस्ट्रीम जाने लगी, तो इसकी वेलोसिटी जो हमें दिखी वो दिखी वी बी माइनस वी आर इंटू, सपोज ये टी टाइम के लिए चली, और ये तब तक चली टी टाइम के लिए, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया वी आर इंटू टी। तो अगर हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंसेस को इक्वेट करें तो वी आर इंटू 1 प्लस वी आर इंटू टी प्लस वी बी माइनस वी आर इंटू टी, इट बिकम्स इक्वल टू वी बी प्लस वी आर इंटू 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा वी आर प्लस वी आर टी प्लस वी बी टी माइनस वी आर टी इज इक्वल टू वी बी प्लस वी आर। तो यहाँ पे देखिए वी बी आर टी और वी आर टी कैंसिल हो गया, वी आर और वी आर कैंसिल हो गया, तो वी बी टी इज इक्वल टू वी बी। इसका मतलब टी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इट मीट्स द राफ्ट अगेन एट अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, यानी ये जो डिस्टेंस है ये ए से 6 किलोमीटर पर है, ये वाला पॉइंट पी। तो वी आर प्लस वी आर इंटू टी इज इक्वल टू 6, बट टी तो 1 है, तो 2 वी आर इज इक्वल टू 6, तो वी आर इज इक्वल टू 3। इसका मतलब कि रिवर की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर है।